चैनल डीजे एंड टेक्नोलॉजी में। आज हम बात करने वाले हैं ऑडियो कंप्रेसर के बारे में। ऑडियो कंप्रेसर क्या है, ये कैसे वर्क करता है, इसकी क्या क्या कंडीशंस है, इसकी क्या क्या सेटिंग्स है, वो कैसे करी जानी चाहिए और कैसे नहीं, ये हम इस वीडियो में मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझाने की कोशिश करने वाला हूँ, तो आप समझ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ऑल पर क्लिक जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो दोस्तों, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं डीजे एंड टेक्नोलॉजी। आज हम बात करने वाले हैं कंप्रेसर के बारे में। कंप्रेसर सभी लोग जानते हैं इसको, इस नाम से कंप्रेसर नाम से भी साबित होता है, या फिर मैं कहूँ नाम से ही इसका मतलब पता चलता है कि कोई भी चीज़ को कंप्रेस करना या छोटा कर देना, या किसी ध्वनि तरंग को, या फिर मैं किसी भी चीज़ को, एनी वन चीज़ जिसको हम कंप्रेस कर सकते हैं वो कंप्रेसर कहलाती है। ठीक है, उसको कंप्रेस करना ही कंप्रेसर कहलाता है। ठीक है, तो कंप्रेसर सभी शब्द जानते हैं, लेकिन हमारे साउंड फील्ड के अंदर कंप्रेसर का बहुत महत्व है। चलिए, कंप्रेसर को जानने से पहले इसकी छोटी छोटी सी 2-3 बातें आपको बता देता हूँ। कभी कभी आपने कोई अच्छा एक साउंड सुना होगा जिसके अंदर आपने उम्मीद करी होगी काश मेरा साउंड भी ऐसा प्ले होता या ऐसा सुनाई देता। एक लेवल आपको सारी रिदम्स, आपको वोकल सब कुछ सुनाई देता था। ठीक है, तो कंप्रेसर फील्ड में कंप्रेसर एक ऐसी चीज़ है जो आपकी डायनामिक रेंज को चेंज करता है। देखिए, मान लीजिए तो इसको कह सकते हैं चेंज द डायनामिक रेंज, बट हम इसको कंप्रेसर के नाम से, ऑडियो कंप्रेसर के नाम से ही जानते हैं। साथ के साथ ही आज हम बात कर लेते हैं इसी बारे के अंदर कि देखिए, कंप्रेसर भी अकेला वर्किंग नहीं होता है। ये कम से कम 5 चीज़ों से मिलकर अपने आप को वर्किंग कंडीशन में लाता है। वो 5 चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिएगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। सबसे पहले होता है इसके अंदर थ्रेशोल्ड, सेकेंड नंबर पे रेशियो, थर्ड नंबर पे अटैक, 4 नंबर पे रिलीज एंड 5 नंबर पे मेक अप गेन। तो मेन चीज़ों को आपको बारी बारी इस वीडियो के अंदर समझाने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, प्लीज़ ध्यान से देखते रहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम थ्रेशोल्ड सेक्शन की। थ्रेशोल्ड को वैसे तो ज़्यादातर जानते हैं, लेकिन थ्रेशोल्ड की सेटिंग हमेशा डीबी लेवल पर होती है। आप इसको जितने डीबी पर लेकर सेट करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने इसको 10 डीबी पर सेट करा, तो जब आपका कोई भी इंस्ट्रूमेंट या वोकल या कुछ भी आपका जो भी है वो जब 10 डीबी के आसपास या उसके ऊपर जाएगा तो आपका कंप्रेसर ऑन होगा। मान लीजिए आपने कंप्रेसर ऑन कर दिया, एक छोटी सी बात कर रहा हूँ ये इसके बीच में, थ्रेशोल्ड के बीच में। मान लीजिए आपने कंप्रेसर ऑन कर दिया, लेकिन जो आपकी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग कंपनी से आती है आपने उसी पर वर्किंग करवाया है, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो सकती है। लेकिन जब तक मान लीजिए कि आपने जो थ्रेशोल्ड सेट करा हुआ है, थ्रेशोल्ड का मैं तो बता रहा हूँ यहाँ पर मैं आपको, जो आपने थ्रेशोल्ड सेट करा हुआ है यहाँ पर, अगर वो थ्रेशोल्ड के ऊपर आपकी ऑडियो नहीं जा रही है तो भी आपका कंप्रेसर वर्किंग कंडीशन में नहीं है। क्यों? कारण क्या था कि आपने जो थ्रेशोल्ड उसका सेट हुआ था उस लेवल के उसका ऊपर उसका ऑडियो गया ही नहीं था, तो वहाँ पर आपका कंप्रेसर लागू नहीं होता है। चाहे आपका कंप्रेसर वहाँ पर बंद हो या चालू हो, उससे कोई मतलब नहीं होता है, वो बंद ही कहलाता है अगर वहाँ पर आपका कंप्रेसर ऑन है भी तो। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड हमेशा डीबी लेवल में सेट होता है। यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया था। अब आगे की बात कर लेते हैं। जब हम इस थ्रेशोल्ड को सेट करते हैं तो डीबी लेवल हमारे पास एक्यूरेट होना चाहिए। मैं इसको वीडियो के अंत में आपको समझाऊंगा कि आप इसको किस तरीके से बिल्कुल आसानी से सेट कर सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, लेकिन पहले हम इन 5 चीज़ों को समझ लेते हैं जिसके अंदर थ्रेशोल्ड, रेशियो, अटैक, रिलीज एंड मेकअप गेन आते हैं। तो थ्रेशोल्ड को आप समझ गए होंगे। अब थ्रेशोल्ड को वर्किंग कंडीशन में लाता है, उसके बाद आता है रेशियो। सेकेंड नंबर पे हमारा आता है रेशियो। रेशियो हमेशा थ्रेशोल्ड के साथ ही वर्क करता है, लेकिन रेशियो का यहाँ पर काम काफ़ी अलग होता है। ठीक है, रेशियो का काम ऐसा होता है, जैसे आप मान लीजिए आपने थ्रेशोल्ड को 10 डीबी लेवल पर सेट करा, तो आपने जब रेशियो को 2.1 पर सेट कर लिया है, ठीक है, अब आपका रेशियो है 2.1 एंड आपका थ्रेशोल्ड है 10 डीबी मान लीजिए, तो आपका जो रेशियो है उसकी ऑडियो को 5 डीबी तक ही जाने देगा। मतलब कि 2.1 आपका मतलब आपका जैसे मान लीजिए 10 है तो 5, 2 है तो 1, 4 है तो 2, मतलब उसका 50% पार्ट कर देता है वो। ठीक है,
और वेरिएशन लाकर उसको वहाँ पर स्थिरता बना के रखता है, उसको वहाँ तक जाने नहीं देता है जो आपकी ऑडियो क्लिपिंग थी या फिर आपका जो थ्रेशोल्ड लेवल था। ठीक है, इसके बाद तीसरी चीज़ की बात करते हैं हम, अटैक। उम्मीद करता हूँ कि नाम से ही समझ में आ गया होगा, अटैक। पिक्चर थी एक अटैक, उसमें भी नाम था, लेकिन यहाँ पर अटैक दूसरा है और इसका काम भी वैसा ही है जैसा एक अटैक करना या फिर मैं कहूँ कि किसी पर हमला करना होता है। तो नाम से ही आप समझ गए होंगे कि हमला करना, ये मिली सेकेंड में सेट होते हैं आपके अटैक एंड रिलीज़। लेकिन पहले हम अटैक की बात कर लेते हैं। देखिए, मान लीजिए आपने अटैक टाइम आपका जो आप सेटअप करते हैं हमेशा समझिएगा यहाँ पर कि जैसे मान लीजिए आपने अटैक टाइम को सेट किया। अटैक टाइम को सेट करने के बाद अगर आपने जैसे कि अटैक टाइम को आपने सेट कर दिया है और वो आपका अटैक टाइम कैसे वर्क करेगा, आपके थ्रेशोल्ड और रेशियो के कंडीशन पर। आपके पास कितनी आपका जो डीबी लेवल है वो कब गया, अटैक उस पर कितने मिली सेकेंड पर होना है, मतलब कि मिली सेकेंड में सेट होता है आपका अटैक और रिलीज दोनों मिली सेकेंड में सेट होता है। बट आपको वो याद होना चाहिए, हमेशा आप ध्यान रखिए। अब एक बात और कर लेते हैं यहाँ पर, अटैक टाइम कैसे सेट करें हम। देखिए, जितने भी इंस्ट्रूमेंटल होते हैं जैसे ड्रम हो गया, बेस गिटार हो गया, इसके बाद मान लीजिए गिटार हो गया, आपका तबला हो गया, ढोलक हो गया, तो इन पर हमेशा अटैक टाइम बिल्कुल कम से कम रखना होता है आपको, ताकि अगर वो आपका डीबी लेवल से ऊपर जाए तो उन पर अटैक जल्दी हो सके और उसको कंप्रेस करके अपनी व्यवस्थित जगह पर ला सके। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं रिलीज़ की। नाम से इसका ही पता चलता है, रिलीज़ मतलब छोड़ना। ठीक है, अब ये भी मिली सेकेंड में सेट होता है। तो अटैक टाइम और रिलीज टाइम आप एक लेवल रख सकते हैं चाहे तो, अगर नहीं रखना चाहते तो थोड़ा सा आप अंतर कर सकते हैं, इसमें वेरिएशन आप हल्का फुल्का सा कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों ही मिली सेकेंड में ही सेट होते हैं। ठीक है, अब आपके इंस्ट्रूमेंट पर अटैक और रिलीज मतलब वो अटैक हो गया, अब आपका थ्रेशोल्ड, अब मान लीजिए जैसे कि आपके कंप्रेशर ने उस पर वर्क करा मतलब आपका अटैक करा। अटैक करते ही आपको क्या हुआ कि आपका जो क्या होता है, सारे लेवल एक्यूरेट जो कंप्लीटली लेवल है वो डाउन होते हैं। किस लेवल पर, आपने जो उसका थ्रेशोल्ड और रेशियो सेट करा है उस लेवल पर जाकर। ठीक है, लेकिन अब वो अटैक हुआ, अब अटैक तो हो गया है, अब अटैक होकर वो अटैक तो जाएगा नहीं ना, तो अब यहाँ से रिलीज़ भी करेगा वो, ताकि वो उसको उस लेवल पर ले जाकर रिलीज़ करेगा जहाँ पर उसका वेरिएशन आपने रेशियो से सेट किया था, मतलब 2.1। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका 10 dB पर जा रहा था तो वहाँ से उसका जो लेवल है वो उठकर रिलीज़ होते ही वो वहाँ पर सेट हो जाएगा जहाँ पर वो आपका रेशियो सेट था। ठीक है, तो उसके बाद बात कर लेते हैं हम 5 नंबर, हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इन 4 चीज़ों का काम खत्म होने के बाद मोस्टली इसका काम बहुत ज़रूरी आता है, इसको बोलते हैं हम मेक अप गेन। जब हमारा कंप्रेशर वर्क होता है और जब हमारे कंप्लीटली 1 2 3 4 जो कि थ्रेशोल्ड, रेशियो, अटैक एंड रिलीज टाइम है, ये सब वर्किंग कंडीशन में वर्क कर अपना काम खत्म कर देते हैं, तो क्या होता है, आपको क्या महसूस होता है। हमेशा आपने कहा होगा या मैं कहूँगा कि मेरे कमेंट सेक्शन में भी काफ़ी बार ये शिकायत है, ये सर जब भी हम कंप्रेशर को वर्किंग में लाते हैं तो हमारी आवाज़ दब जाती है। दोस्तों, दब तो जाती है, मैं खुद कहता हूँ कि दब जाती है, लेकिन वो कैसे, वो आपकी सेटिंग्स के ऊपर है। आपने जो थ्रेशोल्ड, रेशियो एंड अटैक एंड रिलीज की सेटिंग की थी उसके ऊपर है, वहाँ पर रिलीज़ हो गया। अब मेकअप गेन क्या होती है, यहाँ पर देखिए, अगर हम देखिए मान लीजिए जो आपका एक डायनामिक रेंज है, आपका जो ऑडियो का लेवल चल रहा है यहाँ पर, अब वो वर्क कैसे करता है। देखिए, जब आपका जो डायनामिक रेंज यहाँ पर काम करता है तो उसमें आपको करना क्या होता है, जब भी आप कंप्रेशर को अलाउ करते हैं, मान लीजिए आपने ऑन कर दिया कंप्रेशर को, कंप्रेशर वर्किंग में आ गया है, तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, मान लीजिए आपका ड्रम हो गया या कुछ भी हो गया, तो उस पर जब वो कंप्रेशर वर्क करता है तो क्या करता है, वो सारी ऑडियोज़ को, मतलब उसका चाहे वो ट्रेबल हुआ, बेस हुआ, लो मिड, हाई मिड, लो, कुछ भी हुआ, उसको सबको वेरीवेट करके और एक लेवल में लाकर कर देता है। लेकिन इससे क्या होता है, आपकी ऑडियो कम हो जाती उस इंस्ट्रूमेंट की जिस पे कंप्रेशर अलाउ हुआ। ठीक है, पर्टिकुलरली हर चैनल के लिए अलग कंप्रेशर दिया होता है, उसको आप अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, लेकिन जब आप इसका लेवल जब कम होता है, मान लीजिए ऑडियो लेवल ख़त्म हो गया है या फिर मैं कहूँ कम हो गया है, तो उसके लिए मेकअप गेन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम गेन बढ़ाकर उसको एक वॉइस को अप कर सकते हैं। मैक
अप, मतलब कि आप समझ गए होंगे आप, वैसे इसके नाम से ही समझ आएगा, मेकअप गेन, मतलब कि उसको बढ़ाना। जब आप उसको मेकअप गेन के द्वारा बढ़ाते हैं तो हमें एक बिल्कुल एक समतल, मैं कहूँ एक ऐसा सिग्नल मिलता है जो कि बिल्कुल ही समतल होता है, उसमें कोई खराबी नहीं होती है, हमें वो क्लियर सुनाई देता है, उसमें क्या बज रहा है, कैसे बज रहा है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कंप्रेसर सेक्शन में हमें ज़्यादातर वर्किंग कहाँ पर लेना चाहिए। जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, मान लीजिए जैसे ज़्यादातर इंस्ट्रूमेंट बेस हो गया, बेस गिटार हो गया, सॉरी ड्रम हो गया है, तबला हो गया है, ढोलक हो गया है, ठीक है, इसके अलावा आपका कॉन्गो है, ये जो भी फास्टली वर्किंग कंडीशन वाले जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, इन पर जो आपका अटैक एंड रिलीज टाइम रहेगा वो कम से कम होना चाहिए। और उससे होगा क्या, क्योंकि क्या होता है ये काफ़ी फास्ट बजते हैं, आपने देखा होगा ड्रम हमेशा बहुत ही तेज़ी से बजता है। अब तेज़ी से बजता है तो इस पर अटैक और रिलीज़ भी जल्दी जल्दी ही होना चाहिए, तभी जाकर आप काम कर सकते हैं, वरना आप कंप्रेस ही होते चल जाएंगे और आपका ऑडियो लेवल ख़त्म हो जाएगा। मेकअप गेन को सेट करने के लिए आपको पहले आपका मीटर देखना चाहिए, जो आपका आइडल मीटर रहता है, जो कि आपका मैं कहूँ जो आपका डीबी लेवल बताता है कि आपके चैनल का कितना लेवल करता हूँ। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा मेकअप गेन क्या होता है, ये कैसे इस्तेमाल होती है। फिर भी मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ, क्योंकि मेकअप गेन का थोड़ा सा एक टिपिकली है। क्या होता है, जब भी आप कंप्रेसर को अलाउ करते हैं या फिर कंप्रेसर को इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, तो आप देखते हैं वहाँ के अंदर आपने देखा होगा कि आपकी जो साउंड फील्ड होती है, जो डायनामिक रेंज होती है, जो एक आपकी वो इक्वली जो सम भी चाहे वो हाई मिड लो पास या फिर आपका ट्रेबल हो, वो सब कुछ एक साथ डाउन करके लाता है। क्यों? क्योंकि उसको वहाँ पर एक पर्टिकुलरली सेक्शन पर लाकर उसको छोड़ना होता है अटैक एंड रिलीज के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप उसको छोड़ते हैं तो जो आपका डायनामिक रेंज होता है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन जब आप यहाँ पर आपका गेन यूज़ करते हैं, मतलब कि आप जब गेन को बढ़ाते हैं यहाँ पर, तो वो एक आपको मीठापन और एक साथ आपको बिल्कुल एक लेवल का साउंड मिलता है, जिसको आप सुनने की उम्मीद हमेशा रख के अपने मन के अंदर बैठे हुए होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको कंप्रेसर समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इसको इस्तेमाल करने का सबसे आसान तरीका बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको करना क्या है, जो आपका थ्रेशोल्ड का नॉब है उसको ज़्यादा से ज़्यादा जितना बढ़ा सकते हैं आप उतना बढ़ा लीजिए। उसको बढ़ाने के बाद आप जब देखेंगे कि आपको सुनना पड़ेगा, आपको सुन के महसूस करना पड़ेगा कि क्या कम करना है और क्या ज़्यादा करना है। उसके बाद आप रेशियो, अटैक टाइम, रिलीज टाइम और आपका गेन स्ट्रक्चर सेट कर सकते हैं पर्टिकुलरली, बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से। लेकिन उससे पहले आपको अपने कान मजबूत करने होंगे, कनसुरा आपको बढ़ना होगा, तभी आप उस काम को आसानी से कर पाएंगे। अब बात जाते जाते एक बात और कर लेते हैं, जो है हमारे व्हाट्सएप पेड ग्रुप के बारे में। हमारा ग्रुप ऑन हो चुका है, उसके चार्जेस भी चालू हो चुके हैं। सभी लोगों ने वैसे ज़्यादातर ने मेरे को जमा कर दिए हैं, जिन्होंने नहीं करे वो भी जल्दी जल्दी कर दें। साथ ही साथ कोई नया मेंबर जुड़ना चाहता है तो उसको इन्फॉर्मेशन दे दूं मैं आपको कि 50 रुपीज़ का मंथली चार्जेस रहेगा। उसके अंदर आपको संपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहेगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो ग्रुप सेक्शन वाले सॉल्व कर देंगे, अगर नहीं होता है तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा वहाँ पर। साथ के साथ ही आपको इंस्टेंट सॉल्यूशन मिल जाएगा, उम्मीद करता हूँ हमेशा। ज़्यादातर तो वैसे सभी एक्टिव रहते हैं उसके अंदर, और आपको नई नई टेक्नोलॉजी की जानकारी भी वहाँ पर मिलती रहेगी। कई कंपनियों के मेंबर्स ऐड है, कई यूट्यूब चैनल्स वाले हमारे साथ ऐड है उसके अंदर। सभी लोग पेड करते हैं, आप लोग भी पेड करते हैं। 50 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए 50 रुपीज़ पेड करना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आसानी होगी इस चीज़ की। अगर आप चाहें तो साल भर का एक साथ भी पेड कर सकते हैं, लेकिन आपको जैसे सुविधा लगे वैसे आप पेड कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9784447778। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए और मुझे आप जैसे ही पेड करेंगे और स्क्रीनशॉट भेजेंगे और आपको ग्रुप में ज्वाइन करवा दिया जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।